नमः। आज शारदीय नवरात्रों का सप्तम दिवस है। आज की उपास्या भगवती का नाम है कालरात्रि। ये कालरात्रि दुष्टों के लिए कष्टप्रद हैं तथा संतों के लिए, भक्तों के लिए आनंदप्रद हैं। श्रीमद् भागवत में सप्तम भक्ति को दास्य भक्ति कहा है। और जैसे कि आज भगवती कालरात्रि उपास्या हैं, तो श्रीमन मानस में भगवती सीता को कालरात्रि भी कहा है। जब विभीषण रावण को समझाते हैं, यही कहते हैं, कालरात्रि निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तो निश्चरों के लिए वात्सल्यमयी माँ का जो रूप है वह कष्टप्रद है। हम श्रीमन मानस के प्रसंग में सुंदर कांड में 12वें दोहे से 16वें दोहे तक देखें तो दास्य भक्ति के परमाचार्य श्री हनुमान जी महाराज ने 9 बार जनकनंदिनी जानकी सीता को माँ कहा है। जैसा कि मैंने कहा कि वही एक शक्ति है, भगवान शिव के साथ महाकाली हैं, श्री नारायण के साथ महालक्ष्मी हैं, ब्रह्मा जी के साथ महासरस्वती हैं। तो आज कालरात्रि के रूप में माँ जानकी का हम स्मरण कर रहे हैं। विभीषण ने जैसा कि कहा कि सीता निश्चरों के लिए कालरात्रि, निर्विवाद रूप से जो शास्त्रानुगमन न करे, शास्त्राचरण न करे, वो निश्चर ही है। जैसे कि श्रुति भगवती कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। उसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तो ऐसे निश्चरों के लिए माँ जानकी का जो रूप है वो कालरात्रि है, कष्टप्रद है। माँ जानकी के मानस में विभिन्न रूप हैं। नंबर 1 वो जनक की पुत्री हैं, 2 श्री राम प्रिया हैं, 3 जगत जननी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए सर्वश्रेयस्करी हैं, सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। महर्षि वाल्मीकि के लिए वे श्री रघुवीर की माया है, रघुवीर माया जानकी। चित्रकूट में जब वो भीलों की बात सुनती हैं तो उनके लिए भी माँ हैं, और स्थित होकर बैठ जाती हैं तो शांति हैं, शांति सुमति सुंदर सुचिरानी। और इनका दूसरा रूप भी है, सानुज सीय समेत प्रभु सोहत पर्ण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो भक्ति स्वरूप भी है। तो जैसा कि हमने विगत दिनों में कहा, दुर्ग को हम भक्ति के रूप में ही प्रतिपादित कर रहे हैं, और यहाँ 7वें दिन माँ का जो रूप है कालरात्रि है, और सप्तमी जो भक्ति है जिसका उपदेश भगवान श्री राम ने सबरी को किया है, वो दास्य भक्ति है। सप्तम मोई मैं सब जग देखा, और इसका विवेचन भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को किष्किंधा कांड के 3रे दोहे में कहा है, सो अनन्य जाके यसे मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो
तो आज हम दास्य भक्ति के परमाचार्य श्री हनुमान जी को माँ सीता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उन्होंने माँ जानकी को 9 बार माँ कहा है। और यह सुंदरकांड के 12वें दोहे के 9वीं अर्धाली से है। पहले उन्होंने कहा, माँ जानकी को विश्वास दिलाते हुए कहा, राम दूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। वे माँ जानकी को विश्वास दिला रहे हैं, हे माँ, मैं करुणा निधान श्री राम की सौगंध खाता हूँ, मैं उनका दूत हूँ। तो ये प्रथम बार माँ कहा। दूसरी बार फिर उन्होंने उस मुद्रिका के बारे में बताया है जिसके बारे में माँ आश्चर्यचकित तो देख रही हैं। तो कहा है, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुमको सहदानी। तो ये द्वितीय बार माँ कहा। तीसरी बार माँ जानकी को श्री राम और लखन का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, मैया मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। माँ जानकी को ये विश्वास दिला रहे हैं कि वैसे कुशलता भगवान श्री राम के चरण छूती है, लेकिन वो आपके विरह में दुखी हैं। ये तीसरी बार माँ कहा। इसके बाद चौथी बार माँ जानकी को धैर्य धारण करने के लिए कहा है, कह कपि धीर धरो माता, कह कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। तो चौथी बार माँ कह करके माँ को भगवान श्री राम के स्वरूप का स्मरण दिलाया है। इसके बाद पांचवी बार माँ कहते हुए कहते हैं, अब ही माँ तुम्हें जाऊँ लेवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। पुनः विश्वास दिला रहे हैं माँ को कि मुझे राम की सौगंध है, मैं ले जाता, लेकिन आज्ञा नहीं आपको ले जाने की। फिर छठवीं बार 16वें दोहे में स्पष्ट पुनः माँ कहते हैं, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाए परम लघु ब्याल। तो इस प्रकार 6 बार अब तक माँ जानकी को उन्होंने माँ कहा है और विश्वास दिलाते हैं, धैर्य देते हैं। और जब इन जगत जननी माँ जानकी का उन्हें विशेष आशीर्वाद मिलता है, तब वे 7वीं बार माँ को कहते हैं, अब कृतकृत्य भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। तो 7वीं बार माँ कहा है और 7वीं बार माँ कहा है तो वे कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अनुसार जो 7वीं भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 7वीं भक्ति दास्य भक्ति है। और दास्य भक्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना भगवान के दास्य भक्ति के जीव का कल्याण नहीं होता। सेवक से विभाव विनु भवन तरिय उर्गार, ये कागभूषण जी गोस्वामी जी के शब्दों में कहते हैं, सेवक से विभाव बिनु भवन तरिय उर्गार। इसी कारण दास्य भक्ति के आचार्य जगत जननी माँ जानकी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। तब वे 7वीं बार माँ को माँ कहते हुए कहते हैं, अब कृतकृत्य भयो में माता, माता अब मैं कृतकृत्य हूँ, क्योंकि सेवक से विभाव बिनु भवन तरिय उर्गार। तो 7वीं बार माँ कहा है। और इसके बाद 8वीं बार माँ कहते हुए कहते हैं, सुनहो माँ तुमोई अतिशय भूखा, लाग दे कि सुंदर फल रूखा। हे माँ मुझे अब भूख लगी है। आश्चर्य की बात है, अब भूख लगी है
इसका तात्पर्य ये है कि मैं आपका नवजात बालक हूँ, और नवजात बालक तो रोता है, जब जन्म लेता है रोता है। यहाँ मानो माँ जानकी का ये संकेत भी है कि इतनी दूर से आए, अब तुम्हें भूख लग रही है। तो माँ जानकी में अपनी अडिग निष्ठा प्रदर्शित करते हुए मानो दास्य भक्ति के परमाचार्य श्री हनुमान जी कहते हैं, हे माँ, अब तक माताएं तो कई मिली हैं, लेकिन खिलाने वाली कोई माता नहीं मिली। जब मैं अपने स्वामी श्री राम के पास से चला, रास्ते में बहुत कुछ मिले, लेकिन रास्ते में मुझे और भी माताएं मिली। सुरसा मिली, वो भी खाना चाहती थी। सिंह का मिली, वो भी खाना चाहती थी। लंकिनी मिली, वो भी खाना चाहती थी। आप ही एक ऐसी माँ हैं जो मेरे को खिलाने वाली माँ हैं। मैं कृतकृत्य हूँ और मुझे भूख लग रही है। तब आज्ञा देती हैं माँ जानकी, ठीक है बेटा, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो यद्यपि माँ ने कहा है कि तुझे पता नहीं पुत्र, यहाँ राक्षस लोग इस वाटिका की रखवाली कर रहे हैं। तो 9वीं बार श्री हनुमान जी कहते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाई। हे माँ, उनका मुझे कोई डर नहीं है। जो तुम सुख मानो मन माही। आपको हृदय में अनुकूलता होनी चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम नवदुर्गाओं के सारे स्वरूप माँ जानकी में भी देखते हैं। 9 बार उन माँ जानकी को जो राक्षसों के लिए काल रूप में विद्यमान हैं, श्री हनुमान जी महाराज माता कहते हैं। तो एक ही माँ है, एक के लिए वात्सल्यवती है और दूसरे के लिए काल है। जैसे भगवान के अनंत रूप हैं, वैसे ही उनकी माया, योग माया के भी अनंत रूप हैं। वह माँ अनेक रूपों में आती हैं। भक्ति ही शक्ति है और शक्ति की ही भक्ति है। और यह स्पष्ट है इन जनकनंदिनी जानकी को, जिनका एक रूप शांति है, जिसका विवेचन अयोध्या कांड में गोस्वामी जी करते हैं कि शांति सुमति सुंदर सुचिरानी, सम दम नियम शैल रजधानी। कि सीता जी शांति हैं, और सीता शांति को भगवान शंकराचार्य ने भी शांति ही कहा है। सीता जी का शांति स्वरूप शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया है। तो इन शांति सीता को प्राप्त करने के जो श्रेष्ठतम उपाय हैं, वह है भक्ति पथ। वैसे 3 रास्ते हैं इन सीता जी को प्राप्त करने के लिए, जो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी निर्देशन करते हैं। श्री राम इन जानकी सीता को प्राप्त करने के लिए अयोध्या से जनकपुर तक जाते हैं। अयोध्या से जनकपुर जाना, ये बुद्धि की भूमि से अनुराग की भूमि तक जाना है। तो ये अनुराग का रास्ता है। अनुराग के रास्ते से प्रभु श्री राम सीता जी को प्राप्त करते हैं, तो उनका विकास होता है। दूसरे
श्री राम की सीता शांति का अपहरण हो गया। अशोक वाटिका में आज जनक नंदिनी की खोज श्री हनुमान जी ने की है। श्री हनुमान जी का सीता शांति का जो खोजपूर्ण रास्ता है वो विराग का रास्ता है। विराग के रास्ते से सीता शांति को प्राप्त करना प्रकाश देता है, प्रकाश देता है। तो श्री हनुमान जी का प्रकाश हुआ है। और तीसरा रास्ता विषयी लोगों का है, रावण का रास्ता है, जो दूसरे की शांति को चुराते हैं। तो रावण ने सीता जी का अपहरण किया, उसका विनाश हुआ। तो अनुराग के रास्ते से श्री राम प्राप्त करते हैं, उनका विकास है। विराग के रास्ते से श्री हनुमान जी सीता जी का अनुसंधान करते हैं, शांति का अनुसंधान करते हैं, उनका प्रकाश है। और विषयी जनों के रास्ते पर चलता हुआ रावण, यह राग का रास्ता अपनाता है, ये विनाश है। तो एक ही शांति हैं, उनके प्राप्त करने के विविध रास्ते हैं, और एक ही वो शक्ति है जो विविध रूपों में, विविध नामों में उपास्या हैं। तो आज की उपास्या कालरात्रि हैं। संतों को, भक्तों को शांति का दान करती हैं। जैसे रात्रि में सब शांति का अनुभव करते हैं, तो माँ भगवती का आश्रय प्राप्त कर करके इन कालरात्रि मास के चरणों का आश्रय लेकर के जीव शांति से रात्रि में सोता है। लेकिन रात्रि में जागने वाले निश्चर कष्ट प्राप्त करते हैं। रावण का रान को कुल रोवन हारा। तो इस प्रकार आज की जो कालरात्रि माँ है, हम उनके अंदर अपना वात्सल्य भाव देखें तो हमारा कल्याण है। जैसे कि एक सिंगनी अपने बच्चे के लिए शांतिप्रद होती है और अन्य के लिए कष्टप्रद, तो वैसे ही हम माँ कालरात्रि के श्री चरणों में नमन करते हैं कि हम आपके पुत्र हैं, हमें शांति प्रदान करें। तो कालरात्रि माँ को नमन करते हुए विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।